जय श्री राधे। यह 4 प्रकार का भोजन कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो कभी भी मत करिएगा। यह 4 प्रकार का भोजन बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को ये 4 प्रकार का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे भी क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से 4 प्रकार के भोजन हैं जो मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रकार के भोजन कभी भी मत करिएगा। सबसे पहला भोजन, कभी भी पति और पत्नी को भोजन साथ में नहीं करना चाहिए। अगर आप साथ में करते हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, कभी भी साथ में नहीं करना चाहिए। ये भोजन नहीं रहता है, शराब समान बन जाता है। पति पत्नी को कभी साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। अब नए ज़माने के लोग तो ये बात सुन के हंसेंगे कि ये क्या बात हुई, पति पत्नी साथ में भोजन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पति पत्नी साथ में भोजन बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। पहले की माताएं क्या करती थी, पति भोजन कर लेते थे, उन थाली में भोजन करती थी, क्योंकि पति की जूठी थाली में भोजन करना तीर्थों का प्रसाद कहलाता है, तीर्थों के प्रसाद के बराबर बन जाता है। अगर अच्छी बात है, अगर अपने घर में आप बड़ों को करा देते हैं, सास को ससुर को भोजन पहले करा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कराने के बाद और आप पति पत्नी भोजन साथ में कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे तो बताने की बात है, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा भोजन नहीं कहलाता है। और दूसरी बात, अगर आपका भोजन परोसा रखा है और उसमें अचानक से बाल निकल आए तो ऐसे भोजन को कभी भी नहीं करना, ऐसे भोजन को कभी मत करना। ये भोजन ऐसा भोजन नहीं रहता है, ये दरिद्रता प्रदान करता है। ऐसे भोजन को कभी भी आप मत करिएगा। ऐसा भोजन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। अगर आपके घर में किसी के लंबे बाल हैं या कैसे भी बाल हैं तो उनको बाहर झाड़िएगा, दूर रसोई घर से दूर रहिएगा, क्योंकि भोजन में बाल निकलना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा भोजन दरिद्रता प्रदान करता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसा भोजन कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं इन प्रकार का भोजन कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो उससे बचाव करें। इस तरीका का भोजन बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। और तीसरी बात, अगर आपका थाल परोसा रखा है और उसको अचानक से कोई लांघकर निकल जाता है, जैसे कई बार क्या होता है कि थाली पड़ोसी रखी है और कोई अचानक से आ जाता है, ध्यान नहीं देता है, तो उसको लांघकर चला जाता है, तो ऐसा भोजन आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि ये भोजन कीचड़ के समान बन जाता है। ऐसा भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। ये भोजन नहीं रहता है, इसको हटा दीजिए आगे से, लेकिन इसको नहीं करना। जिस भोजन के ऊपर से कोई लांघकर निकल जाता है, ये कीचड़ के समान बन जाता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए मनुष्य को, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। और चौथी और सबसे आखिरी बात, अगर आपकी थाली पड़ोसी रखी है और उसको अचानक से कोई आया और उस ठोकर मार के उसको चला गया, जैसे अचानक से ठोकर धोखे से लग जाती है, जानबूझकर तो कोई भी नहीं मारता है। भोजन को ठोकर कोई नहीं मार सकता है, अन्न को कोई भी, अन्नपूर्णा माँ होते हैं, इनको कोई भी भोजन को लात पैर नहीं मार सकता, लेकिन धोखे से लग जाता है। कई बार क्या होता है कि थाल परोसा रखा है और अचानक से ठोकर लग गई, तो ये भी भोजन नहीं रहता है, ये भी कीचड़ के समान ही बन जाता है। ऐसा भोजन को आप कभी भी नहीं करिए। ऐसा भोजन अगर है तो उसको हटा दीजिए। ये भोजन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। नहीं खुद करिए, नहीं घर में बच्चों को करने दीजिए, घर में बड़ों, सास ससुर, किसी को भी नहीं दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं करें स्वयं और बाकी सबको कराएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी नहीं करने दीजिएगा। ये भोजन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मुझे अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।
और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री हरि लिखते रहना। और मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।